दोस्तों, शर्त लगा लो, दबी हुई नस साइटिका स्लिप डिस्क पेन होगा 100% ठीक। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रुद्र होम रेमेडीज में। दोस्तों, रीढ़ की हड्डी के 33 मनके होते हैं। मनकों के बीच में डिस्क होती है और मनकों के दोनों तरफ और बीच में नसें होती हैं। अगर हमारे मनकों में कोई भी तकलीफ होती है तो उसका सारा असर डिस्क और नसों पर पड़ता है, जिस वजह से मरीज के गर्दन और कमर में दर्द होने लगता है और नसों की वजह से यह दर्द बाजुओं और टांगों में भी जाने लगता है। ज्यादातर ये तकलीफ कमर के नीचे वाले हिस्से में होती है और दर्द टांग में निकलता है और जिसको हम साइटिका का दर्द कहते हैं, जो कि नस के दबने और उसका दौरा रुकने की वजह से होती है और मरीज के पैर और टांग सुन्न भी रहने लगती हैं। और ये तकलीफ धीरे धीरे दोस्तों बढ़ने लगती है और मरीज का चलना फिरना और खड़े होना तक भी मुश्किल हो जाता है। इस नस के दबने का पता MRI से लगता है। इससे पता चलता है कि नस कितनी और कहां से दबी है, जिसके अनुसार इसका इलाज हो सके। अगर मरीज की नस हल्की सी दबी है तो वह मालिश के द्वारा या फिर दवाइयों से ठीक हो सकती है, लेकिन अगर मरीज की नसें बहुत ज्यादा और बहुत समय से दबी हैं तो उनकी टांगों के कमजोर होने का खतरा बना रहता है। आज की इस वीडियो में हम दबी हुई नस साइटिका के बारे में जानने वाले हैं कि इसके क्या लक्षण होते हैं, किस तरह का दर्द होता है और साथ ही हम आपको कुछ बहुत ही इफेक्टिव घरेलू उपाय भी बताएंगे जिससे आप साइटिका के दर्द से आराम पा सकते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं साइटिका का दर्द है क्या। दोस्तों, शरीर में साइटिका की एक मोटी नस होती है जो कुल्हे से लेकर पैर के पिछले हिस्से से होते हुए एड़ी तक जाती है। साइटिका पेन में सबसे पहले कुल्हे में दर्द होता है और धीरे धीरे यह दर्द नसों से होते हुए दोनों पैरों में बढ़ता है, जिससे उठने बैठने व चलने फिरने में दिक्कत होती है। इसके दबने की वजह से हमें बहुत ज्यादा दर्द होता है। जरूरी नहीं है कि हर किसी को पैर के निचले हिस्से तक पेन हो। किसी को कमर तक होता है तो किसी को थाई तक होता है या फिर किसी को लेग पार्ट्स तक ही होता है और किसी किसी का पैर के निचले हिस्से तक भी दर्द चला जाता है। लेकिन यह जो पेन होती है बहुत ही असहनीय होती है, बहुत सीवियर पेन होता है और ऐसा लगता है कि अंदर से कुछ फट रहा है। इससे पीड़ित इंसान अच्छे से ना उठ पाता है, ना बैठ पाता है, ना ही चल पाता है और चलते समय तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। नमनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। आप थोड़ी देर के लिए एक ही पोस्चर पर चेयर पर बैठ गए तो आपका पैर सुन्न सा होने लगेगा, झुंझुनाहट नम सा होने लगेगा, या अगर आप जमीन पर बैठते हैं तो आपका पैर बिल्कुल सुन्न हो जाएगा, पैरों में कोई सेंसेशन नहीं होगा और ऐसा लगेगा कि जैसे कि आपको पार्ट है ही नहीं। आइए मैं आपको साइटिका, दबी नस, बैक पेन, स्लिप डिस्क की परेशानी को ठीक करने के बहुत ही जबरदस्त घरेलू उपाय के बारे में बताता हूं जो बहुत ही इफेक्टिव और आसान भी है। आपको मैं होम रेमेडी बताऊंगा, साथ में कुछ डाइट के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, डाइट, घरेलू नुस्खे और योगा एक्सरसाइज, अगर आपने इन तीनों का पालन कर लिया ना तो साइटिका के दर्द से आप हमेशा के लिए छुटकारा पालोगे। तो सबसे पहले आपको घरेलू नुस्खे के बारे में बताता हूं। इस उपाय के लिए आपको चाहिए होगा अजवाइन के पत्ते। अजवाइन के पत्ते का उपयोग साइटिका के दर्द में बरसों से होता रहा है। करी पत्ता और हरे धनिया की तरह ही आप अजवाइन के पौधे को भी किचन गार्डन में लगा सकते हैं और इसके औषधीय गुणों के लाभ उठा सकते हैं। इसे आप दोस्तों सजावटी पौधे की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी पत्तियां हरी और थोड़ी मोटी और गुद्देदार होती है और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। अजवाइन के पत्तों के अलावा हमें इस्तेमाल करना है वो है मेथी दाना, यानी कि फेनुग्रीक सीड्स। मेथी दाने के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, शरीर में होने वाली सूजन को ये दूर करती है। इसके अलावा इसके अंदर दर्द को खींचने का गुण होता है। इसके साथ ही यह शरीर में बढ़ी हुई वायु को दूर करती है, वात को दूर करती है। मेथी दाना डायबिटीज को भी कंट्रोल करती है। तो आप क्या कीजिए, आधा चम्मच मेथी दाना और 2 से 3 पत्ते अजवाइन के एक कांच के गिलास में भिगोकर रात भर के लिए छोड़ दें और सुबह आपको पानी को छानकर खाली पेट बासी मुंह बगैर ब्रश किए पी लेना है और फ्रेश होने के बाद आपको मेथी के दानों को और पत्तों को चबा चबा कर खा लेना है। आप चाहें तो इन पत्तों को और मेथी के दानों को थोड़े से मिश्री के साथ या फिर शहद के साथ भी ले सकते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो शहद या फिर मिश्री का इस्तेमाल ना करें। ऐसा आपको सिर्फ 15 दिनों तक करना है। ऐसा करने से नसों की कमजोरी दूर हो जाएगी, साइटिका के दर्द से आपको आराम मिलेगा, नसों में होने वाली सूजन भी दूर होगी, दबी नस खुल जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने लगेगा। इससे साइटिका समेत कई बीमारियों से आपको छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा आपको मैं साइटिका के दर्द के लिए एक तेल की रेसिपी बताता हूँ। इस तेल से आप मालिश करेंगे ना तो साइटिका के दर्द में बहुत आराम मिलेगा। इस तेल को बनाने के लिए मैंने 100 ml सरसों का तेल लिया हुआ है और साथ में लिया हुआ है 10 ग्राम तेज पत्ते। आप लो फ्लेम पर सरसों का तेल चढ़ा दीजिए और इसमें 10 ग्राम तेज पत्ते को तोड़कर इस तेल में डाल दीजिए और साथ में 3 से 4 लहसुन की कलियों को भी इसमें ऐड कर दीजिए और तेल को धीमी आंच में लगभग 4 से 5 मिनट तक अच्छे से गर्म होने दीजिए
ताकि तेज पत्ता और लहसुन का जो गुण है इस तेल में आ जाए। 4 से 5 मिनट धीमी आंच में गर्म करने के बाद तेल को ठंडा कर लीजिए और इस तेल से रोजाना मालिश कीजिए। आप धूप में बैठ जाइए और इस तेल को हथेली में लेकर मालिश कीजिए। हल्के हाथों से मालिश कीजिएगा, बहुत आराम मिलेगा। अगर आपको जोड़ों में, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, कंधों में दर्द है, हड्डियों से संबंधित भी कोई रोग है, तो उस जगह पे भी आप इस तेल से मालिश कर सकते हैं। ये तेल दोस्तों दर्द को खींचने का काम करेगा, साथ ही साथ अगर शरीर में कहीं सूजन है, स्वेलिंग है, तो उसे भी दूर करने का ये काम करता है। तो मैंने आपको यहाँ पर 2 रेमेडी बताए। अब मैं आपको डाइट के बारे में बताता हूँ, जिसका बहुत खास ख्याल रखना है। डाइट को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है, तभी बताई गई दवाइयां आपको फायदा करेगी। तो डाइट में आपको सबसे पहले विटामिन बी से भरी हुई चीजें खानी है। जैसे कि आप विटामिन बी के लिए पनीर खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं, दूध से बनी चीजें ले सकते हैं। अगर आप अंडे खाते हो तो अंडे खा सकते हैं, मछली खा सकते हैं। इनमें विटामिन बी भरपूर मात्रा में होते हैं, जो साइटिका के दर्द में आपको फायदा पहुंचाएंगे। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली चीजें डाइट में शामिल करें। जैसे कि आप अलसी खा सकते हैं, मूंगफली खा सकते हैं, वॉलनट्स यानी अखरोट खा सकते हैं। अलसी खाने का तरीका मैं कई वीडियो में बता चुका हूं। आप इसे भून कर खा सकते हैं या फिर आप रोजाना 2 से 3 अखरोट रात को पानी में भिगोकर सुबह खा सकते हैं। इन चीजों को खाएंगे ना दोस्तों, तो इससे आपकी नसें मजबूत होंगी और साइटिका में आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा पोटेशियम का भी खास ख्याल रखना होगा। पोटेशियम की कमी से हमारे मसल्स में पेन होता है, नर्व पेन होता है। तो अगर आप पोटेशियम से भरपूर चीजें खाएंगे, डाइट में शामिल करेंगे, इससे आपके नर्व सिस्टम और मांसपेशियां, मसल्स भी हेल्दी हो जाएंगे। इन चीजों को डाइट में शामिल कर आप पोटेशियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ योगासन कीजिए, जैसे कि भुजंग आसन कर सकते हैं, मकर आसन कर सकते हैं, वायु मुद्रा कीजिए, क्रीड़ासन कर सकते हैं। ये कमर में फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, साइटिका के दर्द से आपको आराम दिलाता है। आसन कैसे करना है इसके वीडियो आपको YouTube में मिल जाएंगे। आप वहां पर जाकर आसन करने की प्रक्रिया को देख लीजिए। और जब भी आप योगासन करें तो आराम से कीजिएगा, इत्मीनान से कीजिएगा, हड़बड़ी में या फिर जल्दीबाजी में मत कीजिएगा। आप कभी भी एक जगह बैठे बैठे ना रहें, वॉक जरूर कर लें। हर 1 से 1.5 घंटे के बीच में 10 से 15 मिनट के लिए वॉक करें। इस बीच आपको कोई भी भारी वजन नहीं उठाना है, हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, तेज दौड़ना नहीं है और आपको घर का ही खाना खाना है, हल्का भोजन करना है। इस तरह अगर आपने डाइट को फॉलो कर लिया, आपने योगासन कर लिया और साथ में बताए गए रेमेडी को फॉलो कर लिया, तो यकीन मानिए 15 दिन में ही आपको फर्क महसूस होगा और साइटिका के दर्द में आपको आराम मिल जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।